Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. Welcome to our channel. In this video, we are going to cover the class 7 mathematics half yearly examination sample paper. Okay, so let's get started with general instructions. So first of all questions are compulsory. The question paper consists of 4 sections A, B, C and D. Use of a calculator is not permitted. You cannot use a calculator. Give necessary working steps for all questions wherever required. Okay, and draw neat figures wherever necessary. जहाँ पे बोला गया है वहाँ पे आपको साफ डायग्राम्स बनाने हैं. तो देखो सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 6 क्वेश्चन होंगे तो 6 मार्क्स का ये सेक्शन ए हो जाएगा. देन सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 ही क्वेश्चन है और ये भी 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स के हो जाएंगे इस तरह से. देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी, 3 मार्क्स के रहेंगे, 6 3 18 मार्क्स हो जाएंगे टोटल. तो 13 14 15 16 17 एंड 18 ये 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 3 मार्क्स के रहेंगे. देन लास्ट जो सेक्शन है वो है 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं. ओके, 19 से 24 तक, यहाँ तक सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 मार्क्स के होंगे. देन सेक्शन ई 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स हो जाएंगे. ओके, 25 26 27 28 एंड 29. ओके, तो ये परफॉर्मा था आपके एग्जाम पेपर का. चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन ए में है 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क्स के, 6 मार्क्स के हैं. ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 5 7 2 6 3 8. इसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. देन नेक्स्ट है इंसर्ट कोमाज एंड राइट द नंबर दिस नंबर इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है. ठीक है, हमने 2 सिस्टम सीखे थे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. तो इसको आपको कोमाज इस तरह से लगाना है कि इंडियन सिस्टम में लिखा जाए. ओके, देन नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है. -7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2. देन नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.075 in words according to the decimal place value system. Then next is fill in the blanks. If 7 meter is equal to 35 then m is equal to what? Okay, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है. Then next है write the algebraic expression for 5 more than twice a number n. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपको बोल दिए हैं. पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप फिर उसके बाद उन सॉल्यूशन से मैच कीजिए कि आपके सॉल्यूशन भी सेम थे या फिर नहीं थे. ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 5 7 2 6 3 8. ओके, तो यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू लिखने का सिंपल सा तरीका होता है कि जहाँ पे भी जो भी डिजिट होती है उसके आगे उतनी ही 0 लगा देते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं इसके आगे, तो 5 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5. ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 lakhs. ठीक है, आंसर सेम यही है. या फिर आपने जैसे सॉल्व करा कर रखा हो आपके स्कूल में, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो 5 डिजिट है वो लैख प्लेस में है. ऐसे भी देख सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 एंड देन लैख. तो 5 जो है वो लैख पे आ रहा है तो इसलिए 5 लाख लिखेंगे हम. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कोमाज. यहाँ पे कोमाज लगाने थे इस नंबर में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. ओके, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं उनमें एक बार कोमा लगता है, फिर आगे तक 2 करके 2 के ग्रुप्स में कोमा लगता है. तो इंडियन सिस्टम में अब देखो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है 987. तो पहले 987 पे एक कोमा लगा देंगे, देन उसके बाद 2 डिजिट्स पे कोमाज लगेंगे. तो 3 2 को इकट्ठा करके फिर कोमा, फिर 0 4 को इकट्ठा करके फिर से कोमा और फिर 56 को. तो ये आपकी जो ग्रुपिंग है वो इस तरह से हो जाएगी. लास्ट वाली डिजिट्स 3 होंगी और फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के होंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई करना है. -7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2. अब देखो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन 2 डिजिट्स को देखते हैं. ओके, -7 मल्टीप्लाई -3. तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, और 7 3 ज़ा 21, तो प्लस के 21 आ गए. अब प्लस के 21 को माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करना है. तो जब यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है यानी कि हम माइनस मानते हैं, तो सॉरी प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस लगेगा. और 21 2 जा 42. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा -42. ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका ये भी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.075 इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब देखो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 0.075 है, तो हम जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी 0 लगाएंगे 1 2 3 जितने डिजिट्स होते हैं, तो 1 2 3. अब देखो यहाँ पे 1000 आ रहा है नीचे, तो हम क्या लिखेंगे 75,000. ठीक है, 1000 का 75 जो पार्ट होगा. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000. देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. इफ़ 7m इज इक्वल टू 35. अब 7m है वो 35 के बराबर है.
तो m बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो 35 के अपॉन में चला जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। अब 7 1 से 7 और 7 5 से 35। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इसका आंसर सिंपली ऐसे निकल जाएगा। देन इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर n। अब एक नंबर है n, उसका ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो नंबर क्या हो गया, 2n हो गया, और इसमें 5 मोर तो प्लस 5, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 5। ये इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है, पिछले सेक्शन में 1-1 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे भी पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं सभी, आपको इनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर्स देखना है आगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -15 प्लस -8 -7 प्लस 10, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देन नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अभी यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में लिखना है, वर्ड्स में। ओके, देन एक्सप्रेस 3.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें। देन नेक्स्ट है, मैच द एक्सप्रेशन विद द वर्बल, ठीक है, यहाँ पे x - 9 9 लेस दैन अ नंबर 3y + 5 और अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिट गया है, आगे देख लेंगे हम इस क्वेश्चन को। इंक्रीज्ड बाय 5। देन नेक्स्ट है मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इंक्रीज्ड बाय 5। देन नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एन एक्सप्रेशन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज l एंड ब्रेड्थ इज b। तो इसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, -15 प्लस -8 -7 प्लस 10। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर साइन है इनको सही कर लेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को मिला के बन जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सीधा सीधा हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, -15 ओके -8 प्लस 7 और प्लस 10, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो जिनके आगे माइनस के साइन हैं उन दोनों को जोड़ लेंगे, और जिनके आगे प्लस के साइन हैं उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो -15 और -8 -23, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। -23 आ गया, और प्लस 10 और 7 17 हो जाएगा। अब देखो -23 और प्लस 17 है, तो आंसर हमारा जाहिर सी बात है माइनस में ही आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो माइनस में है। ओके, और अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो 23 में से 17 गए, कितने बचेंगे, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा -6, दैट इज़ हेयर। ओके, इस तरह से आपको सोल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। पहले हम इसे देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे इंडियन सिस्टम है और यहाँ पे इंटरनेशनल। तो इंडियन सिस्टम के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो ये हो जाएगा 4 करोड़ 8 लाख 7,052। ओके, और अब इसको जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ओके, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा, 40 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 मिलियन 807,052। ओके, इस तरह से ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 73 करोड़ 46 लाख 28,000 एंड 910। ओके, अब इसको इंटरनेशनल में लिखेंगे तो 3 के कोमाज लगते हैं। यहाँ पे देखो 3 की ग्रुपिंग्स हो गई, तो ये क्या है, 734 मिलियन। ओके, 734 मिलियन 628,000, ओके, एंड 910। इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3.5 मीटर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यहाँ पे ये इमेज आ गई, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो दिख रहा है। 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 3.5 मीटर में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 3.5। ओके, और ये आ गया 350 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो देखो अब हमारे पास 350 सेंटीमीटर्स हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर्स। ओके, तो 350 सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3500 मिलीमीटर्स। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके,
नाउ नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 मल्टीप्लाई 32 एंड 125 मल्टीप्लाई 48। तो इनकी क्विक प्रोडक्ट्स करेंगे। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2। ओके, यही ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसको 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करके फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 3 जा 750 और प्लस लगा के 25 2 जा 50। तो टोटल कितना हो गया 800 हो गया। देन नेक्स्ट है 125 मल्टीप्लाई 48। तो 48 को कैसे लिख सकते हैं हम 50 में से 2 माइनस करके। तो 125 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2। तो इसकी इसमें करेंगे तो 6250 और माइनस 125 2 जा 250। तो ये हो जाएंगे 6000। ओके, तो इनके आंसर सिंपली ये निकल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एक्सप्रेशंस विद दियर वर्बल फॉर्म। अब इनको आप कैसे पढ़ेंगे, इनको मैचिंग्स करना है। तो x माइनस 9 यानी कि एक नंबर है x, वो 9 से 9 कम है उसमें, ठीक है। तो 9 लेस दैन अ नंबर, ये तो सिंपल है, इसी से ही मैच होगा। और 3y प्लस 5 अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3। कोई नंबर है y है वो मल्टीप्लाई बाई 3 है एंड इंक्रीज बाई 5 और इंक्रीज बाई 5 है। तो 3y प्लस 5 दोनों सामने ही मैच हो जाएंगे इनके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एन एक्सप्रेशन। इसको एक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसकी पेरीमीटर मीन्स इसके चारों तरफ की नाप जो होती है। हुज लेंथ इज l एंड ब्रेथ इज b। इसकी लेंथ l है और ब्रेथ जो है वो इसकी b है। तो इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हम इसकी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे l प्लस b प्लस l प्लस b। ओके, चारों तरफ की l भी नाप लेंगे। तो l प्लस b यानी कि 2l और 2b। तो 2l प्लस 2b और 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू l प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगी इससे एक्सप्रेशंस। देन सेक्शन सी पे आते हैं। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नंबर्स एंड साइंस सो दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे फिलअप्स करना है जिससे दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। ओके, तीनों क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। देन नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग नंबर एंड राइट दियर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। बिल्कुल जैसे अभी किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सोल्ड 4 पेंसिल्स एट 2 रुपीज़ ईच। एक शॉपकीपर है जो 4 पेंसिल्स बेचता है और 2 रुपये की एक बेचता है। 3 इरेजर्स बेचता है 3 रुपीज़ ईच। Write an expression for the total cost if x pencils and y erasers are sold. Find the cost when x is equal to 7 and y is equal to 5. The next is compare using less than and greater than or equals. ठीक है, यहाँ पे ये साइन लगाने हैं। फिर है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 10 आर। 10 में से कुछ बच्चों को ये मार्क्स मिले हैं। इनसे आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इसको डाटा को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो इनके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहले है सूटेबल नंबर से फिलअप्स करने थे जिससे कि दोनों साइड्स इक्वल रहे। तो 35 प्लस 8 माइनस 5 थी और सामने 35 प्लस दिया हुआ था। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। तो यहाँ पे 35 प्लस 3 भी फिल कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर देंगे। देन नेक्स्ट है 56 माइनस 9 प्लस 6 और यहाँ पे इसने ब्रैकेट खोल दिया है। तो ब्रैकेट खोलने पे क्या हो जाएगा 6 के आगे भी माइनस का निशान लग जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 56 माइनस और माइनस ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन को फिल करना था। ठीक है, तो माइनस माइनस के साइंस लग जाएंगे। देन नेक्स्ट है 42 प्लस डैश डैश। ठीक है, और 18 माइनस 7 है। तो यहाँ पे 18 माइनस 7 ऐसे के ऐसे को इधर ला देंगे हम। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 7 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में इनकी ग्रुपिंग्स करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट और फिर 2 डिजिट्स के ग्रुप बनेंगे। तो हो जाएगा 3 करोड़ 5 लाख एंड 601। और इंटरनेशनल में इसको लिखेंगे तो 30 मिलियन 500,000 एंड 601। और इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे, वापस से ग्रुपिंग्स करेंगे पहले इंडियन सिस्टम में। तो 72 करोड़ 8 लाख 1040। और इंटरनेशनल में 3 की ग्रुपिंग्स करेंगे तो 720 मिलियन 801,040। ओके, नेक्स्ट है शॉपकीपर वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था हमने, वो 4 पेंसिल्स बेचता है 2 रुपीज़ ईच। ओके, एंड 3 इरेजर्स एट 3 रुपीज़ ईच। 4 पेंसिल्स या 3 इरेजर्स का तो अभी हमें कुछ करना नहीं है। उसने बताया है कि एक जो पेंसिल है वो है 2 रुपीज़ की। ओके, और जो इरेज़र है वो है 3 रुपीज़ की। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल। अब इसने एक्स पेंसिल बेच दी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वाई इरेजर्स बेच दी तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 3y। ओके,
ऐसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2x + 3y आ जाएगा। अब इसने आगे बताया कि कोस्ट बताओ अगर x = 7 है और y = 5 है, तो 2x + 3y में x की जगह क्या रखेंगे हम 7 और प्लस 3y की जगह रखेंगे 5, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 14 15 29 रुपीज़ हमारी वैल्यू हो गई। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कंपेयर करना है, यहाँ पे साइन लगाने हैं, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है या फिर इक्वल है, इन तीनों में से। तो फर्स्ट है 8 मिलियन और 80 लाख। तो यहाँ पे देखना है कि 8 मिलियन और 80 लाख में क्या रिलेशन है। अब देखो 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होते हैं, है ना। तो 8 मिलियन में कितने हो जाएंगे 80 लाख हो जाएंगे, सीधा सीधा सा। ओके, तो ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 600,000 है और 60 लाख है। तो 60 लाख लिख के देखो कितना होता है 60 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। 60 लाख हम ऐसे लिखेंगे और ये 600,000 है। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे कहते हैं 3 3 पे कॉमास लगाते हैं। अगर 600,000 होता तो यहाँ पे 6 यहाँ आना चाहिए था, है ना, क्योंकि 1000 वाली सीरीज़ में ये तो मिलियन में जा रहा है, तो यानी कि ये लेस है ना। 600,000 जो है वो लेस है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 9 करोड़ एंड 90 मिलियन। अब देखो 1 करोड़ में कितने होते हैं 10 मिलियन होते हैं। ओके, तो 9 करोड़ में कितने हो जाएंगे, सीधा सीधा 10 × 9 हो जाएगा, है ना। 10 × 9 तो 90 मिलियन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब देखो 7/10, डिनोमिनेटर में जितनी ज़ीरो होती हैं ऊपर की तरफ उतनी ही डिजिट्स बाद पॉइंट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ से एक डिजिट बाद 0 लगा देंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.7। ओके, नेक्स्ट है 53 डिवाइड बाई 1000। 3 0 हैं देखो, तो क्या करेंगे 1 2 एंड 3, यानी कि 3 डिजिट बाद पॉइंट लगना है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.053। ओके, और लास्ट है 205 अपॉन 100। 2 डिजिट हैं, 2 0 हैं, तो 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.05। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, द मार्क ऑब्टेन बाई 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 10 आर। ठीक है, 10 में से 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये हैं। अब इनसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, वो कैसे बनाएंगे हम टैली मार्क्स से बनाएंगे। ओके, तो देखो मिनिमम मार्क्स कितने हैं 4 हैं और मैक्सिमम 10 है, तो 4 से 10 तक की काउंटिंग लिख लो मार्क्स के लिए, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगाएंगे इनके लिए, तो टैली मार्क्स लगाने स्टार्ट करो। 8 7 5 6, तो 8 7 5 6, 9 5 8 7, 9 5 8 7, 6 5 10 4, 6 5 10 4, 7 8 6 5, 7 8 6 5 and 9 7 8 6, 9 7 8 6। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें काउंट करके लिख दो 1 4 4 4 4 2 एंड 1। ठीक है, इसके हिसाब से अब यहाँ पे हम बार ग्राफ बनाएंगे, इधर मार्क्स लिख देते हैं और इधर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से लिखेंगे, मैक्सिमम 4 है और मिनिमम 1 है, तो 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 तक की लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं 1, तो 1 तक का साइन लगा के यहाँ पे ये बार ग्राफ बना देंगे। फिर 5 मार्क्स देखो 4 स्टूडेंट के हैं, तो 4 तक की लाइन जाएगी। 6 मार्क्स भी 4 के हैं, 7 भी और 8 भी, तो ये चारों बार्स सेम 4 तक की रहेंगी। देन 9 मार्क्स 2 के हैं, तो 2 तक की लाइन जाएगी। ओके, 9 पे, और 10 फिर से 1 का है तो 1 पे जाएगी। ओके, इस तरह से ये बार्स बना के हम बार ग्राफ तैयार कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के होंगे। ओके, 6 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 95,000 इन 2011, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज इट। एक टाउन की पॉपुलेशन 2011 में 95,000 थी, तो ये 1 लाख से कितनी कम है, घटा के बता देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन अ ट्रेन टिकट कॉस्ट 45 रुपीज़ फॉर एन अडल्ट। एक अडल्ट के लिए 45 रुपीज़ है और एक चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स। तो टिकट्स की टोटल कॉस्ट हमें बतानी है यहाँ पे, 3 अडल्ट और 4 चिल्ड्रन के लिए और 5 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट है सूटेबल ब्रैकेट्स लगाने हैं जिससे ये एक्सप्रेशंस ट्रू हो जाए, इनके आंसर 0 और 34 आ जाए। ओके, देन अ स्नेल क्लाइम्स 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द डे। दिन में 5 सेंटीमीटर तक चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है नाइट में। तो बताना है कि वो n डेज
पहले तो 10 डेज़ बाद बताना है कि 10 डेज़ बाद कहाँ पहुँचेगा, और फिर n डेज़ बाद बताना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें भी। देन है पेरीमीटर बतानी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, रेगुलर हेक्सागन की और एक रेक्टेंगल की। देन मैचस्टिक प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्टेप 1 में 4 मैचस्टिक लगी, स्टेप 2 में 7 लगी, स्टेप 3 में 10 लगी और इसी तरह से चलती गई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना है आपको कि कितनी मैचस्टिक लगेंगी अगर आप n स्टेप्स करते हैं, ओके। और स्टेप नंबर 15 पे भी बताना है। तो चलिए इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। पॉपुलेशन जो है टाउन की 95,000 है ना, और ये 1 लाख से कितनी कम है, तो 1 लाख में से 95,000 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000 लेस है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन टिकट कॉस्ट 45 फॉर एन अडल्ट। अब देखो अडल्ट के लिए कितना है 45 और चाइल्ड के लिए कितना है 25, ठीक है। सिंपल से ये दिया हुआ है। अब फाइंड द कॉस्ट है, ए है 3 अडल्ट के लिए और 4 चिल्ड्रन के लिए, तो 3 अडल्ट और 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 45 3 जा कितना हो जाएगा 135 और 25 4 जा 100 और दोनों को जोड़ देंगे तो 235, यहाँ पे ये आंसर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट वाला बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है 5 अडल्ट हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 चिल्ड्रन हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 5 जा 225 और 25 2 जा 50 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 275, ओके। सिंपल सी क्वेश्चन है, इसी तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं जिससे ये एक्सप्रेशंस ट्रू हो जाएं। अब देखो अगर ये हम बिना ब्रैकेट्स लगाए सोल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर आता है 12, ओके। लेकिन अब हमें आंसर क्या लाना है 0 लाना है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो कहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए हमें, उसके लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे 3 और 2 में। यहाँ पे 3 और 2 के दोनों साइड ब्रैकेट लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा 3 और 2 को पहले जोड़ना पड़ेगा, 5 हो जाएगा और 5 5 से 25 और फिर जब हम 25 में से 25 लेस करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। 40 - 24 डिवाइड बाई 6 + 2 = 34। यहाँ पे 34 आंसर लाना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो ब्रैकेट लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे, जिससे पहले इसको सोल्व करें और फिर 40 में से माइनस करें, ओके। तो इससे आंसर आपका 34 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, अ स्नेल क्लाइम्स 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द डे। एक दिन में एक स्नेल 5 सेंटीमीटर ऊपर जाती है ना, सॉरी सेंटीमीटर है, और स्लिप्स 2 सेंटीमीटर एट नाइट, और रात में 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। तो कितना चढ़ी, यानी कि वो पूरे दिन में 3 सेंटीमीटर ही नेट चढ़ी, ओके। क्योंकि 5 सेंटीमीटर चढ़ के 2 सेंटीमीटर गिर गई तो केवल 3 सेंटीमीटर नेट चढ़ी। अब यहाँ पे इसने बताना है कि 10 दिन में कितना चढ़ेगी। अब देखो एक दिन में 3 सेंटीमीटर चढ़ रही है तो 10 दिन में कितनी चढ़ेगी 3 × 10 = 30 सेंटीमीटर, और n दिन में कितनी चढ़ेगी तो 3 × n कर देंगे = 3n, ओके। सिंपल सा ये रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है पेरीमीटर बताने हैं एक्सप्रेशंस के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके कहते हैं, जिसकी तीनों की तीनों जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ओके। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये, ओके। तो ए साइड है ए। पेरीमीटर कैसे बताएंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3a। फिर है हेक्सागन किसको बोलते हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ओके। 6 आर्म्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं और हर आर्म x की है, x एंड x। तो टोटल करेंगे 1x सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, ओके। और फिर रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल होता है, ये L है, ये B है, ये भी L है और ये भी B है। तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2L + 2B, और 2 कॉमन लेंगे L + B हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचस्टिक पैटर्न के ऊपर है। अब देखो स्टेप 1 में 4 मैचस्टिक लगी, स्टेप 2 में 7 लगी, स्टेप 3 में 10 लगी। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला बताना है अगर हमें स्टेप n के बारे में जानना है कि स्टेप n में कितनी मैचस्टिक लगेंगी। तो देखो सीरीज़ हमारी क्या बन रही है 4 7 10 है ना, और डैश डैश सोन, ओके। गैप देखो कितना है, तो इसका a क्या है, a किसको बोलते हैं स्टार्टिंग नंबर क्या होता है 4, ठीक है। और d बोलते हैं जब बराबर गैप होता है सब में, जैसे 4 और 7 में 3 का है, 7 10 में भी 3 का है, तो d कितना हो गया 3। हमारा फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है निकालने का जब हमारी सीरीज़ बिल्कुल सिंपल सी होती है, ओके। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा n स्टेप्स के लिए, a कितना है 4 है, तो a की जगह 4 रखेंगे प्लस n - 1 × d कितना है 3 है, तो 4 + 3n - 3 = 3n + 1 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और
स्टेप नंबर 15 के लिए बताना है तो n की जगह सिंपल सा 15 रख दो, तो 3n यानी कि 3 × 15 इज इक्वल टू 45 आ जाएगा और +1 इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। ओके, नाउ सेक्शन ई पे आते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर टैंक प्रॉब्लम का। यहाँ पे एक वाटर टैंक में इतना पानी है, इसमें से कुछ पानी मॉर्निंग में यूज़ किया, कुछ पानी इवनिंग में यूज़ किया। बताना है कि टैंक में कितना पानी बचा है और इस आंसर को लीटर्स और मिलीलीटर्स दोनों में बताना है। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इवैल्यूएट भी करना है अगर पी की जगह पे हम 4 रखें और क्यू की जगह पे 3 रखें। नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रॉब्लम है। एक ट्रैफिक लाइट है जो कलर चेंज करती है, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो करके, ऐसे ही सो ऑन। ओके, तो हमें बताना है कि जब 90th नंबर होगा एंड 190th नंबर होगा एंड 343rd पोजीशन होगी तो कौन सा कलर होगा। ओके, ये भी बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25। 2 नंबर्स हैं जिनका सम 25 है। उनमें से अगर एक नंबर x है तो एक्सप्रेशन लिखना है दूसरे नंबर के लिए और नंबर बताना है अगर x 12 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है मैच स्टिक ट्रायंगल है। अ पैटर्न ऑफ ट्रायंगल इज मेड विथ मैच स्टिक। स्टेप 1 3 मैच स्टिक, 5 7 मैच स्टिक एंड सो ऑन। बिल्कुल जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया हमने स्क्वायर्स वाला मैच स्टिक का, बिल्कुल सेम ये भी ऐसे ही होगा। स्टेप n के लिए बताना है और फिर स्टेप 25 के लिए बताना है। ओके, तो चलिए अब इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है वाटर टैंक प्रॉब्लम से रिलेटेड। देखो यहाँ पे अभी पढ़ा था हमने 235.75 लीटर्स टोटल वाटर है उसमें। ओके, और इसमें से 75 लीटर सुबह में यूज़ किया, 58.5 लीटर शाम में यूज़ किया, तो कितना वाटर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे 235.75 में से पहले 75.25 घटाएंगे, आ गया 160.5 और फिर इसमें से शाम वाला घटा देंगे जो शाम में यूज़ किया, तो हमारे पास अब कितना बच गया 102 लीटर्स। ठीक है, अब इसको लीटर्स और मिलीलीटर्स में लिखना है। तो लीटर्स में तो 102 लीटर्स ही रहेगा और मिलीलीटर्स में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं 1000। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 102 लीटर्स में कितने हो जाएंगे 1,02,000 मिलीलीटर। तो आंसर हो जाएगा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन 2p + 2q + 5p - q। अब देखो p वालों को एक साइड रख लो और q वालों को एक साइड रख लो, तो 3p और 5p इन दोनों को एक साथ रखेंगे, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे दोनों को, 3n 5 8p हो जाएगा। ओके, ये हो गया प्लस क्यू वालों को एक साइड रख लो, क्यू वाले 2q - q, 2q में से 1q जाएगा तो कितना बचेगा केवल q बचेगा। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई 8p + q। अब इसमें p की जगह 4 रखना है, q की जगह 3 रखना है, तो 8 × 4 + 3। ओके, ये हो जाएगा बिल्कुल सेम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 4 = 32 एंड 3 जोड़ देंगे तो 35 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम है, जिसमें रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो ऐसे ही जलती जा रही थी सारी लाइट। तो 90th बताना है, 190th बताना है, 343rd पोजीशन बतानी है कौन कौन सी जलेगी। तो देखो 3 कलर्स हैं सिंपली, है ना, तो 3 कलर्स हर नंबर बाद 3 कलर्स आएंगे, फिर से 3 फिर से 3 फिर से 3। ठीक है, तो जो नंबर अब देखो फर्स्ट नंबर पे रिमाइंडर फर्स्ट रेड जलेगी, रिमाइंडर 2 पे ग्रीन जलेगी और अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो थर्ड नंबर पे येलो जली जाएगी। तो सबसे पहले 90 को 3 से डिवाइड करके देखो 30 आया, रिमाइंडर 0 बचा, 0 रिमाइंडर पे क्या जलनी थी येलो। ठीक है, 190 को 3 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा और एक रिमाइंडर भी बच जाएगा, तो 1 रिमाइंडर पे क्या जलना था रेड। ओके, और फिर है 343 को 3 से डिवाइड करेंगे 114, रिमाइंडर फिर से 1 रहा और 1 रिमाइंडर पे क्या जलनी थी रेड लाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिख देंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल सा। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन द सम ऑफ 2 नंबर इज 25। अब देखो अगर एक नंबर x है तो x और y 2 नंबर्स को जोड़ो तो उनका सम जो है वो 25 है ना। तो उनमें से एक नंबर तो x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 25 में से x घटा दो, दूसरा नंबर वो वाला नंबर पता चल जाएगा, है ना। या तो ऐसे हो जाए या फिर इक्वेशन में आप कर सकते हैं 25 - y हो जाएगा। ओके, अब इसने कहा है कि अगर नंबर बताओ अगर x = 12 है तो 25 में से 12 घटाएंगे तो नंबर क्या जाएगा 13। ओके, तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 12 एंड 13, नंबर्स आर 12 एंड 13। देन मैच स्टिक ट्रायंगल है, वापस से यहाँ पे पहले हमने स्क्वायर्स बनाए थे अब ट्रायंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखो क्या चल रही है 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरह से। तो स्टेप n भी बताना है कि कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। अब गैप देखो कितना है, तो d = क्या हो गया हमारा
टू का गैप है, ओके। और a इज इक्वल टू है 3, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a कितना है, 3 है, तो 3 n के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस n में से 1 घटाएंगे, ऐसा कैसा ही रहेगा, इंटू डी है 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये ऐसे आया है यहाँ पर, ये जो आंसर आया है हमारा, ठीक है। स्टेप n के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसने कहा है फाइंड द नंबर एट स्टेप 25। अब यहाँ पे n की जगह पे बस हमें क्या करना है, 25 रख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो 2n प्लस 1 में 2 मल्टीप्लाई 25 और प्लस 1, तो 25 टू सा 50 और 50 और 1 51 हो जाएगा, ओके। सिंपल सा ऐसे ये हो जाएगा। So with this we are done with this sample paper. I hope that you like the series. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.